गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि हमारा यूजीसी नेट में अक्सर पूछा जाता है, जो कि हमारा यूनिट 4 से है, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं कि हार्मोन्स आखिर में है क्या। इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे सिलेबस लेके बैठा हुआ है। तो अगर आपको भी अपना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। विदाउट सिलेबस आप अपनी जानकारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने जो टॉपिक है उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्मोन जो है वो हार्मोन एक ग्रीक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्रियाओं या विशिष्ट व्यवहारों को उत्तेजित करना। सचमुच में हार्मोन्स जो है वो क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है या फिर एक विशिष्ट कोशिका द्वारा एक ऐसा स्रावित रासायनिक मिश्रण है जो हमारे सीधे रक्त में मिल जाता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो हार्मोन्स है वो हमारे डायरेक्ट ब्लड में मिलते हैं और ये एक इंटरनल प्रोसेस होती है, ठीक है। और ये एक केमिकल कंपाउंड्स है जो हमारे सीधे रक्त में मिलते हैं और रक्त के द्वारा शरीर के सारे भागों में जा कर के तरह तरह के जो है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर डालते हैं। क्या आपको पता है कि हार्मोन्स केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी पाए जाते हैं और पौधों में भी पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ रीढ़धारी प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो कि केवल रीढ़धारी मनुष्यों में ही पाए जाते हैं। अभी के जो न्यू रिसर्च है उनसे यह भी सामने निकल कर के आया है कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से ना निकल कर के वो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स या पाचन तंत्र के सीमाओं पर पाए जाने वाले कोशिकाओं से भी निकलते हैं। तो न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या बात सामने आई है कि जो हार्मोन्स है वो हमारे डायरेक्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स से ना निकल करके हाइपोथैलेमस और न्यूरॉन्स या पाचन तंत्र के सीमाओं पर भी जो पाए जाने वाली कोशिकाएं रहती हैं उनसे भी निकलती है, जिसमें कि कुछ हमारे विशेषज्ञ महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो हमारा है रोजेनविग, लीमैन, ब्रीडलव, इनके अकॉर्डिंग हमारे जो हार्ट है उनसे भी एक ऐसे हार्मोन्स निकलते पाया गया है जो व्यक्ति के ब्लड प्रेशर और शरीर के जो सोडियम यानी कि सोडियम बैलेंस है उसको संतुलित यानी कि बैलेंस रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला बड़ा अंतःस्रावी प्रयोग यानी कि इंडोक्राइन एक्सपेरिमेंट जो है वो 1849 में ए बर्थोल्ड जो जर्मनी के गोटिनज जैन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, इनके द्वारा किया गया। इन्होंने ही पहला प्रयोग जो है वो अपने पालतू मुर्गे के ऊपर में किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यानी कि प्रयोग में पाया कि जब इन्होंने ऐसे पालतू मुर्गों को जन्म के कुछ ही दिन के बाद में बधिया कर दिया तो सयाना होने पर मतलब कि जब वो एडोलसेंस हुआ तो उनमें जो है पुनरुत्पादक व्यवहार यानी कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर तथा गौण यौन विशेषता दोनों में ही कमी होती देखी गई। लेकिन जब एक जो टेस्टिकल को फिर उसके शरीर में रख दिया गया तो उसके सभी जो सेक्सुअल बिहेवियर है फिर से उसमें नॉर्मल हो गए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंड ग्रंथि से निकलने वाले रासायनिक मिश्रण जिसे आज हम हार्मोन कहते हैं फिर से उसके शरीर में स्रावित होने लगा था। तो बर्थोल्ड का यह प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण बतलाया गया है क्योंकि व्यवहार परक जो बिहेवियर एंडोक्रोनोलॉजी है उसमें पहला प्रयोग इन्हीं का था। फिर बाद में फ्रेंच शारीरिक विज्ञानी क्लाउड बर्नार्ड ने 19वीं शताब्दी में अंतःस्रावी को एक विशेष विज्ञान का दर्जा देने में मदद किया। तो ये यहाँ से एक पॉइंट बनती है कि जो 19वीं शताब्दी में अंतःस्रावी
को किसने इम्पोर्टेंट रोल दिया है, तो वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन करके आता है कि क्लाउड बर्नार्ड। तो अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं तो आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो है अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड को एक विशेष साइंस के रूप में किसने दर्जा दिया, तो उसका आंसर होगा क्लाउड बर्नार्ड। अगर आप लोग जो है आंसर को एक बार में नहीं सुन पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप कॉपी पेन में नोट्स बिल्कुल ही बना लें, ताकि आपको याद करने में बहुत ही कन्फ्यूज़न ना हो और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाए। इनके बाद हार्मोन पद का जो सबसे पहल उपयोग है 1905 में यानी कि 1905 में दो अंग्रेजी शारीरिक विज्ञानी यानी कि विलियम एम वेलिस और अर्नेस्ट एच स्टर्लिंग द्वारा किया गया। इन्होंने यह खोज की कि पेट से जब भोजन गुजरता है तो आंत से भी एक सब्सटेंस निकलता है, जिससे फिर पैक्रियाटिक तरल पदार्थ यानी कि पैक्रियाटिक फ्लूइड का स्राव होता है। आंत से निकलने वाले इस तथ्य को सिक्रेटिन कहा जाता है, जो कि एक हार्मोन है। तो यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन बन जाता है कि आंत से निकलने वाले जो हार्मोन यानी कि जो हार्मोन है उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आंत से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग सिक्रेटिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर से 20वीं सदी में भी कुछ नई टेक्निक्स आए। क्या आपको पता है कि हार्मोन्स के खोज के लिए 20वीं शताब्दी में जो बहुत सारे नोबेल पुरस्कार भी वैज्ञानिकों को दिए गए हैं। उन वैज्ञानिकों में कुछ का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो जो नोबेल पुरस्कार है उसमें जो है आपका बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जिसमें कि 1955 में वाइनसेट डू विग्निटेड ने दो हार्मोन अर्थात ऑक्सीटोसिन और वैसेप्रोसिन को संगठित किया, तो उनके लिए उनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर फ्रेडरिक सेंगर है, जिनको 1958 में इंसुलिन नामक हार्मोन के रासायनिक स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए भी उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसी तरीके से बात करते हैं 1971 में अर्ल सुदरलैंड को हार्मोन क्रिया के प्रक्रम में द्वितीय वाहक की भूमिका निभाने की पहचान करने के लिए उनको जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। हार्मोन की लघु मात्राओं को मापने के लिए एक विकसित संवेदनशील टेक्निक होती है, जिसको हम लोग रेडियो ल्यूमिनोसे कहा जाता है। इसकी खोज के लिए रोजालिन यालो को 1978 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया, आप इसके साथ क्वेश्चन बना करके आप उसको एक आंसर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन तो मैं ही आपको बना करके देती हूँ। ऐसे तो इसमें 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बना करके देती हूँ कि जो हार्मोन के जो क्वांटिटीज़ है उसको मापने के लिए कौन सी विकसित प्रविधि है। तो इसके लिए आपको लिखना है रेडियो इम्यूनोसे कहा जाता है। इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज रोजालियन यालो ने की है, जो कि 1978 में जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इस तरीके की क्वालिटी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको 8 मिनट के अंतर्गत बहुत सारे मेन टॉपिक्स को कवर कराए हैं। हमारा काम एक लाइन को बहुत सारे लाइन में बदलना नहीं है, बल्कि बहुत सारे लाइंस को एक लाइन और 4 लाइन में बनाकर आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लें, और जितने भी टॉपिक्स है आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। मैं उन कमेंट्स बॉक्स को पढ़ करके आपके अकॉर्डिंग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आप लोग जो भी देख रहे हैं चैनल को, तो लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ कितने बच्चों को या कितने भाई बहनों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है।